वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। ऐसे कहना चाहता था बट ड्यू टू सम हेक्टिक वर्क आज मैं ऐसा नहीं बोल पा रहा। बट एज एज आई प्रॉमिस्ड अर्लियर कि इन बिटवीन में आपको बुक रिव्यूज भी दूंगा जो एक्चुअल में आपके लिए ज़रूरी हो। ऑफ कोर्स आई हैव लॉट ऑफ बुक्स बट मैं आपको सब किताबों के बारे में नहीं बनाऊंगा जस्ट एक वीडियो बनाने के लिए जो वही बुक्स के बारे में बताऊँ जो आई फील लाइक कि जो एक्चुअल में लोगों के लिए ज़रूरी हो या एक्चुअल में उनका फ़ायदा हो सके। या कुछ कुछ मैंने पहले भी आपको वीडियो नहीं देखा होगा तो आप ज़रूर देखिए जहाँ पे मैंने बताया कि ये बुक सिमिलर है तो शायद आपका उतना ही समय भी बचेगा। मतलब कंसेप्ट वगैरह से मैं इतनी कुछ अलग खास चीज़ें नहीं है तो रिपीटेटिव चीज़ें ना पड़े। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द जर्नी होम बाय राधानाथ स्वामी। तो ये किताब जो है ये इनके किनके गुरु है, गुरु गौर गोपाल दास। उन्होंने रेकमेंड किया था। ये जो मोटिवेटर है, स्पीकर है, आपने तो उनकी वीडियोस देखी ही होंगी। तो उन्होंने रेकमेंड किया था तब मैंने पढ़ी थी। तो उनके गुरु की चले और इनके गुरु कौन है, श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर है। तो एक जर्नी ये है अमेरिकन बॉय से लेकर इंडिया में आने की और यहाँ पे मंक बनने की। बट ये इतना ही जर्नी नहीं है। इस जर्नी में उन्होंने सिखाया है स्पिरिचुअलिटी क्या होता है, गुरु का महत्व क्या होता है, योगा का महत्व क्या होता है और सबसे महत्वपूर्ण ईश्वर के प्रति समर्पण कितना ज़रूरी होता है वो भी बारे में बताया। तो इट्स नॉट जस्ट सिमिलर, मतलब बेसिक कोई जर्नी नहीं है कि क्या बोलते हैं इन जनरल या कहते हैं ना एक साधारण जर्नी नहीं है। ये एक जर्नी है अपने आप को अपने अंदर झांकने की, एक स्पिरिचुअल जर्नी है। अगर ये आपके आसपास जो भी केयस है उसके बीच में अगर आप चाहते हो कि अपने आप को कैसे शांत रखा जाए, अपने मन को कैसे शांत रखा जाए, तो ये किताब आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। इट इज़ हाईली हाईली रिकमेंडेड। द सेकेंड वन, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस व्हेन इट कम्स टू द मोटिवेशन, कांट हर्ट मी बाय डेविड। ये एक ऐसी किताब है, एक बेसिकली ये भी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। तो स्मॉल जो बोलते हैं ना पेनफुल चाइल्डहुड से लेकर नेवी सील बननी थी। यहाँ पे आप देखोगे एक बैकग्राउंड में, आई डोंट नो आपको दिख रहा होगा बट एक मोटा सा आदमी है विच इज सेफ, ठीक है। एक यहाँ पे आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, आई डोंट नो आपको अच्छे से दिख रहा है कि नहीं बट बैकग्राउंड में दिखाया गया है। तो एक बेसिकली क्या लिखा है, मास्टर योर माइंड। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे समय नहीं है या बेसिकली कुछ भी रीज़न दे रहे हो कि एज आई मैंशन कि मैं हेक्टिक वर्क था तो मैंने ब्लॉग नहीं बनाया बट आई एम मेकिंग समथिंग, तो ये बेसिकली आपको एक्शन लेने में मजबूर कर देगी ये बुक। आपके अगर आप जब भी आप कभी महसूस करते हो कि लाइक मैं हार चुका हूँ, थक चुका हूँ या मुझसे ये चीज़ नहीं होगी, तो इन रियलिटी आप कितना हार चुके होते हैं पता है क्या, एक्चुअल में 40%। अभी भी आपके पास 60% इतनी पावर होती है कि आप फिर से खड़े हो सके और फिर से आगे बढ़ सके। हम इंसान हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो एक लिमिटलेस जर्नी को दर्शाया है इन्होंने अपनी लाइफ को। एक एथलीट है, काफ़ी सारे मेडल्स हैं इनके और एक पावरफुल जर्नी है, इनमें काफ़ी सारी एक्सरसाइज भी है। आई रिक्वेस्ट कि सिर्फ बुक पढ़े ना, उनको एक्शन में लाने की कोशिश भी करें। सो आई एम ऑल्सो दैट पर्सन। मैंने ऐसा नहीं करता कि मैं जितने भी बुक्स पढ़े इम्प्लीमेंट किए, इट इज़ हार्ड, आई अंडरस्टैंड दैट, बट आप ट्राई कर, एटलीस्ट ट्राई कीजिए तो एटलीस्ट आपका माइंड सेट चेंज हो सकता है, उससे काफ़ी सारी चीज़ें आपकी बदल सकती है। लास्ट और वन ऑफ माई फेवरेट बुक, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है द 48 लॉज ऑफ पावर। तो ये किताब ना, ये जो ऑथर है, सबसे पहले तो ऑथर के रॉबर्ट ग्रीन, ये जो ऑथर है ना वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। इनका बातें देखेंगे या इनमें लिखी हुई बातें देखेंगे, पढ़ेंगे आप, तब वो पता चला कि काफ़ी सटीक बात की है, शुगर कोटिंग नहीं है। तो इस किताब ऐसे टाइप के पर्सन मुझे पसंद आते हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो है सो है। तो इस बुक को ये बुक आपको क्या सिखाएगी, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, आपका दिमाग कैसे काम करता है, आप किस प्रकार सोचते हैं, कौन के बेसिस पे सोचते हैं, क्यों आप ऐसा एक्शन लेते हो, आपने जो रिएक्ट किया वो आपने क्यों किया। अगर आपको एक पर्टिकुलर चीज़ कैसे वर्क करती है वो पता है तो आप उसको ख़राब भी कर सकते हो, बदल भी सकते हो, बेसिकली कंट्रोल कर सकते हो। तो आपने आप इससे कंट्रोल कर सकते हो अगर आपको पता है। और इससे क्या होता है, आप सामने वाले को अच्छे से जज भी कर पाएंगे कि इसने ऐसे बिहेवियर क्यों किया, ये ऐसा क्यों कर रहा है।
तो इट्स नॉट अगेंस्ट ईच अदर कि इसके लिए नहीं कि आप दूसरों को ये इसलिए नहीं कि आप दूसरों को जज कर सके। इट्स लाइक दैट कि हाँ ये पता है कि ऐसा ऐसा है, इसने ऐसा बिहेवियर इसकी वजह से किया, उस जो भी हमारे लॉज हमने पढ़े हैं उस बेस पे तो हम बोलेंगे ओके यार जाने दो, उसने वैसे बिहेव किया। तो बेसिकली शांति वो कहना चाहते हैं, समझे ना क्या बोल रहा हूँ, ना कि एक दूसरे को लड़वाना चाहते हैं या दूसरे को जज करवाना चाहते हैं। तो अगर आप चीज़ों को समझे, अपने आप को बिहेवियर को समझे, आप रिएक्ट क्यों करते हैं वैसे समझे, तो ऑफकोर्स जैसे जो अगर मैंने पहले ही बताया जो एक पर्टिकुलर चीज़ आपको पता है कैसे वर्क करती है, उसका बेस पता है, उसका सब कुछ पता है, तो आप उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो और वही कंट्रोल आपको इस किताब से मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाय।